अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अफशा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ और इंशाल्लाह भी खुशहाल होंगे। तो और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली में भी हमेशा ठीक ही रहे और आपको लाइफ में कभी भी किसी से अलग ना होना पड़े। सबको हमेशा आपका साथ बना रहे आपकी फैमिली का आपके ऊपर, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई हमारी फैमिली में से वो इंसान जाता है जिसको हमने शुरू से देखा हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनसे कभी अलग ना होना पड़े। मैं बहुत दिन से ना ब्लॉग नहीं डाल डाल रही हूँ। काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं जो पर्सनली कनेक्टेड है मुझसे, वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट मैंने सोचा आज मैं अपने घर हूँ इस टाइम पर। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी। मेरे चेचा जो है ना, वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चले गए हैं, अपनी फैमिली को और अपने से जुड़े सब लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। मेरे चचा काफ़ी दिन से बीमार थे। मैंने अपने व्लॉग में भी अपने चचा को दिखाया है, मिलने गई थी उनसे। और मैं आप लोगों को अपने चचा का घर अपने दिखा नहीं पाई, पर मैं गई तो थी उनके घर, पापा चचा को नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी, बहुत दिन से बीमार चल रहे थे मेरे चचा। और तो इतने अच्छे इंसान थे ना मेरे चचा, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। और बस मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी मेरे चचा को दुआ में याद रखना, मेरे चचा के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और मेरे चचा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और आप लोग भी दुआ करना मेरे चचा के लिए। और आज के दिन ही मेरे चचा का इंतकाल हुआ था, फ्राइडे को रात में हुआ था, 10 साढ़े 10 बजे करीब। और बहुत ही अच्छे इंसान थे मेरे चेचा, काफ़ी दिन से बीमार थे, काफ़ी दुख झेल रहे थे मेरे चेचा बहुत ही। और देखना, मेरी चेची अकेली रह गई हैं, उनकी फैमिली इतना प्यार करते थे ना मेरे चेचा अपनी फैमिली से, बहुत ही अच्छे इंसान थे और रिश्तों को इतने अच्छे निभाते थे बहुत ही। और सब हक अदा कर रहे थे मेरे चेचा अपने परिवार का, अपनी फैमिली का। और देखना, ऐसे इंसान छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है ना। तो मेरे चेचा भी बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक मेरे चेचा को मेरे चेचा की मग़फ़िरत करे और मेरे चेचा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और तो देखिए, फिर मेरी ना इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, इतना मेरे बैक पेन था और सर में भी इतना हेडेक हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं ना डॉक्टर के जा रही थी अपनी अम्मी के और बाजी के साथ। और तो पता है, इतना देखिए 1 वीक हो गया है, फिर भी हम सब की इतनी वह है ना, इतना याद आ रहे हैं हमें अपने चेचा। देखिए, अपने अपने ख़ास होते हैं, अपने बाप जैसे होते हैं चेचा तो। और इतने अच्छे इंसान थे ना मेरे चेचा, इतना सब याद कर रहे हैं उनको बहुत ही। और अच्छे इंसान पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी चला जाता है दुनिया से। और देखना, मेरे चेचा का इतना ख्याल रखा है ना उनके बच्चों ने। मेरे चेचा के 2 बेटे हैं और 1 बेटी हैं, और मेरी चेची भी बहुत अच्छी हैं। तो इतना अच्छे अच्छे डॉक्टर के दिखाए उन्हें, पर जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। और फिर देखिए, बस अब मेरे चेचा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को, हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तो फिर देखिए, मेरे ना इतना सर में दर्द हो रहा है और अकेले रहती हूँ ना यहाँ मैं घर पर। थोड़ी देर अकेले बैठती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं सोचती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो बहुत दिन तक मेरे दिमाग में चलती रहती है। और हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं थे। और अकेले में तो आपको पता ही है कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, उल्टे सीधे नेगेटिव वाइब्स आती रहती है माइंड से। और देखिए, यहाँ पर ना फिर अम्मी के साथ में डॉक्टर के आ गई थी। मेरी जो बड़ी बाजी है ना, दिल्ली से आई हुई हैं, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनको भी डॉक्टर की दिखाना था। बहुत टेंशन ले रही थी बाजी और मैं अम्मी के साथ ना दोनों हम डॉक्टर के आ गए थे, यहाँ पर बैठे हैं। बस अल्लाह से यही उम्मीद है दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक हमेशा अपने जो है सबके रिश्तों को हमेशा बना के रखे, किसी को किसी से जुदा ना करें। पता है, लगता है कि
अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। पर देखिए जो अपनी फैमिली होती है उनको तो सब्र नहीं आता है ना, उनको तो मतलब कितना दुख होता है। आप जिनके साथ ये होता है ना, इस तरह की बात होती है, उन्हें पता होता है उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। और देखना रिश्ते जो होते हैं कितने स्पेशल होते हैं, और ऐसे रिश्ते तो दोबारा मिलते भी नहीं है। मैं मतलब मेरी ना इतनी देखी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, कितना फेस भी मेरा स्वेलिंग कर रहा है, और इतनी मोटी मोटी आइज हो रही है ना मेरी, और सर में मेरे इतना दर्द हो जाता है, छोटी सी भी टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और ये देखना हमारे घर की बात है, और जस्ट अम्मी के बराबर वाला घर है हमारे चेचा का। और इतने अच्छे चेचा थे ना मेरे, मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और सभी तारीफ़ कर रहे हैं मेरे चेचा की। अल्लाह पाक मेरे चेचा को सेहत मतलब ये दुआ मांगते थे ना, तो देखिए मेरे मुंह से अभी भी निकल रहा है नमाज में। सब इतनी दुआ कर रहे थे मेरे चेचा के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र ज़िंदगी अता फरमा दे। बट अल्लाह के आगे सब मजबूर होते हैं, जो अल्लाह को मंजूर होता है ना वही होता है। इतना अच्छा अच्छी अच्छी जगह ट्रीटमेंट किया है चेचा का, पर अल्लाह को मंजूर नहीं था बस। और देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपना ये बनवा लिया था पर्चा, यहाँ पर बैठे हैं हम, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। तो देखिए बस बहुत दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं अकेले में बैठती हूँ ना, तो बस रोने लगती हूँ अकेले में ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी टेंशन होती है बहुत ही। और फैमिली में काफ़ी मेंबर होते हैं ना, तो चलो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। बट जब मैं अकेले घर होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतने बाहर से सब लोग आए हुए थे, सब चले गए हैं। देखिए सब आते हैं चले जाते हैं, जो दुनिया का निज़ाम है वो बराबर ऐसे ही चलता रहता है, जाने वाला चला जाता है दुनिया छोड़कर। और सब्र नहीं आता है, पर रात में तो मतलब मेरा माइंड इतना हो जाता है कि मेरे चचा कहाँ चले गए हैं, अब कभी नहीं आएंगे लौट के। तो पता नहीं क्या कि मेरे माइंड में बातें आती रहती हैं बहुत ज़्यादा, फिर हेडेक हो जाता है मुझे, और फिर जो है मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। मतलब इतनी इतनी टेंशन हो जाती है मेरे माइंड में। अल्लाह पाक मेरे चचा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो इसलिए ना गाइस मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। अभी भी बड़ी मुश्किल से डाला है मैंने। मुझे पर्सनली कॉल भी आ रही थी कि आप ही आप व्लॉग क्यों डाल रही हैं, पर इसीलिए मैंने अब छोटा सा व्लॉग बनाया है ताकि आपको पता चल जाए, और आप भी मेरे चचा के लिए दुआ करें। मेरे चचा के लिए दुआ करना, और अल्लाह पाक उनको जन्नत दोस्त में आला सलाम मकाम अता फरमाए। दुआ में याद रखना मेरे चचा को। और बस देखिए फैमिली में इस तरह हो जाता है, तो कहाँ मन करता है कुछ करने का। तो बस ये आप लोगों के लिए मैंने डाला है, और बस आप मेरे चचा को दुआ में याद रखना। तो बस मिलती हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।